हेलो दोस्तों, विजय मैथ्स में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम कुछ ऐसे क्वेश्चन देखेंगे जो कि हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है और हमारे जो है जितने भी कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम होते हैं सब में जो है पूछ जाता है। और ये जो है बिल्कुल मतलब कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन हो जाता है थोड़ा सा, क्योंकि आपको समझ में नहीं आता था कि इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन में कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको अक्सर एग्ज़ाम में देखने को मिल जाता है। तो चलिए एक बार फिर से आपको स्वागत करता हूँ विजय मैथ्स में। और आप जो है सब क्वेश्चन को पहले खुद से अटैम्प्ट कीजिएगा, खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। अगर आपको खुद से हो जाता है तो बेटर है, आप कमेंट बॉक्स में आंसर बताना। अगर आपको नहीं होता है ट्राई कीजिएगा, अगर नहीं होता है तो आप बाद में फिर सॉल्यूशन देख सकते हैं। ठीक है, तो एक बार वीडियो को पॉज करके रोक के आप पहले खुद से सॉल्व करें। ठीक है, सब क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसलिए चलिए शुरू करते हैं। आज का अपना पहला क्वेश्चन होगा, आपके स्क्रीन में पहला क्वेश्चन आ चुका है और उसको पहले खुद ट्राई कीजिए। अगर नहीं होता है तो फिर आप दोबारा सॉल्यूशन आप देख सकते हैं। ठीक है, और प्रैक्टिस कीजिएगा ज़रूर। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि 54 छात्रों की एक कक्षा में 24 छात्र दूध पीते हैं, 28 छात्र चाय पीते हैं और 8 छात्र कुछ भी नहीं पीते हैं। तो कितने छात्र दूध व चाय दोनों पीते हैं? तो आपको दोनों पीने वाले छात्रों की संख्या बताना है। सबसे पहले आप ये देखेंगे कि कितने छात्र ऐसे हैं जो कुछ भी नहीं पीते हैं। तो आप देख सकते हो कि 8 छात्र जो है वो कुछ भी नहीं पीते हैं। टोटल छात्रों की संख्या कितनी है? 54। सबसे पहले आप जो है कुछ भी नहीं पीने वाले छात्रों की संख्या को टोटल संख्या में से माइनस कर दीजिए। तो 54 में से अगर हम 8 को माइनस कर देते हैं तो हमारे पास बचता कितना बचेगा? तो आपको 46। 14 में 8 गया 6 और 4 का 4, तो 46 जो है ऐसे बच्चे हमारे पास हैं जो कुछ ना कुछ तो पीते हैं। ये जो 46 छात्र हैं जो कुछ ना कुछ तो पीते हैं, या तो चीज़ दोनों पीते हैं कुछ छात्र, या फिर सिर्फ चाय पीते हैं या सिर्फ दूध पीते हैं। तो सब इसमें मिक्स है। अब हमारे पास क्वेश्चन में कह रहा है कि 24 छात्र जो है वो दूध पीते हैं और 28 छात्र जो है चाय पीते हैं। तो आप ये टोटल करेंगे 24 और 28 को, तो टोटल कितना हो जाएगा? आप एक बार इसको जोड़ लेंगे। तो जोड़ने के बाद ये सब कैलकुलेशन आपको जो है माइंड में करना है, क्योंकि एग्ज़ाम में इतना टाइम नहीं मिलेगा कि आप कैलकुलेशन हर स्टेप को लिख के कैलकुलेशन करें। तो इसलिए जो ये जोड़ और घटा छोटे छोटे जो कैलकुलेशन होते हैं इसको माइंड में कर लिया कीजिए। तो इसको हम ये यहाँ पर मैं जो बता रहा हूँ लिख रहा हूँ इसलिए क्योंकि आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। आपको एग्ज़ाम हॉल में ऐसे लिखना नहीं है, आपको माइंड में कैलकुलेट करना है और फास्ट भरना है। ठीक है, तो अगर आप माइंड में कैलकुलेशन करते हैं सॉल्व, तो आपको बस 5 से 6 सेकंड में आपको आंसर आ जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा समझना पड़ता है कि क्या स्टेप पहले आएगा। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप वो सीखना पड़ेगा आपको, तब जाकर आप फास्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है, जितना प्रैक्टिस करोगे आप क्वेश्चन का उतना ज़्यादा फास्ट क्वेश्चन टाइम कर सकते हो। तो इसको अगर हम प्लस करते हैं तो कितना आता है? 8 4 12 और 5, 2 4 और 1 हासिल 5। ठीक है, यहाँ पे कितना छात्र आ रहा है? 52। लेकिन हमारे पास छात्र पीने वाले छात्र कितने बचे हैं? सिर्फ 46। तो यहाँ 52 कैसे आ जा रहा है? यानी कि कुछ छात्र ऐसे हैं जो 2 बार काउंट हो रहा है, जो कुछ छात्र है जो दोनों पीने वाले हैं इसमें शामिल। इसीलिए अगर हम इस दोनों को माइनस कर देते हैं तो वो जो आंसर आएगा हमारे पास वो दोनों चीज़ पीने वाले छात्रों का संख्या आ जाएगा। तो अगर हम 52 में से 46 को माइनस कर देते हैं तो हमारे पास 6 आ जाता है। तो 6 आपका आंसर हो जाएगा। 6 यानी कि 6 छात्र ऐसे हैं जो कि दोनों पीते हैं, यानी कि जो दूध और चाय दोनों पीते हैं। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न पे। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2। कह रहा है कि यदि एक आयत का परिमाप 24 सेंटीमीटर है, लंबाई और चौड़ाई की 2 गुनी है। क्या कह रहा है? लंबाई चौड़ाई की 2 गुनी है, तो क्षेत्रफल निकालिए। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको कोई एक्स मानने के लिए कोई चीज़ मानने की जरूरत नहीं है, कुछ भी मानना नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट आप कर सकते हो। आपको क्या कह रहा है कि जो लंबाई है लेंथ और जो ब्रेथ है यानी कि चौड़ाई, तो लंबाई चौड़ाई की 2 गुनी है, यानी कि चौड़ाई अगर 1 है तो लंबाई क्या है? 2 है। यही तो मान सकते कर सकते हैं हम। अगर हम चौड़ाई को 1 लेते हैं तो लंबाई क्या हो जाएगा? 2। यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है ये, तो इसमें हमें कोई एक्स नहीं मानना है। ठीक है, और कह रहा है कि इसका जो है परिमाप दे रखा है 24। परिमाप होता क्या है? 2 × लेंथ प्लस ब्रेथ बराबर परिमाप। परिमाप कितना दे रखा है? 24। तो ये फॉर्मूला होता है, ये आपको पता होना चाहिए आयत का परिमाप निकालने के लिए 2 गुने लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है,
तो लंबाई कितना दे रखा है 2 हमारे पास, और चौड़ाई कितना 1 और बाहर में है 2, बराबर 24। इसको हम अगर सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 और 1 3, और 3 को 2 से गुना करेंगे तो 6, यानी कि 6 के बराबर कितना आ रहा है 24। ठीक है, अगर काट देंगे इसको हम तो कितना भी हम कटेगा 6 चौक 24, यानी कि 4 बार में कटेगा। ठीक है, यानी कि 1 के बराबर कितना आया है 4, 1 के बराबर 4 है, तो इसका जो चौड़ाई हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 4, और लंबाई कितना हो जाएगा 8, यानी कि 1 के बराबर 4 है तो 4, 2 के बराबर क्या हो जाएगा तो फिर 8 हो जाएगा, 4 2 8। ठीक है, अब हमारे पास लंबाई क्या आ गया 8 और चौड़ाई क्या हो गया 4, तो लंबाई और चौड़ाई को अगर हम गुना कर देते हैं तो क्या क्षेत्रफल आ जाता है, क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है लंबाई गुने चौड़ाई। ठीक है, तो 8 और 4 को गुना कर दें कितना आ गया 32, तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, मैं समझाने के लिए इसको सब कुछ लिखता हूँ इसलिए टाइम लगता है, लेकिन आप इतना नहीं लिखेंगे, आप सीधा क्वेश्चन पढ़ेंगे और सीधा माइंड में कैलकुलेशन करेंगे फटाफट। यानी क्वेश्चन में जैसे कह रहा है कि आयत का परिमाप दे रखा है 24 सेंटीमीटर, लंबाई और चौड़ाई का लंबाई जो है वो चौड़ाई की 2 गुनी है। सिंपल से आपको सोच लेना है कि चौड़ाई अगर 1 होगा तो लंबाई होगा 2, तो जो है उसका फॉर्मूला क्या होता है परिमाप का 2 गुने लंबाई प्लस चौड़ाई, तो लंबाई और चौड़ाई कितना हो जाएगा टोटल 3 हो जाएगा, 2 और 1 3, और 2 से गुना कर देंगे तो 6, कितना हो गया 6 बराबर कितना हो जाएगा 24 दे रखा परिमाप, तो डायरेक्ट हम काट देंगे तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 4। अब जब 1 बराबर 4 आ गया तो समझ लीजिए आपकी अब क्या होता है चौड़ाई आ गया आपका 4, लंबाई हो गया 8, दोनों गुना कर देंगे तो 32 आपका आंसर आ जाएगा जो कि क्षेत्रफल होगा। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, इसमें कोई एक्स मानने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट कर सकते हैं। तो इजी क्वेश्चन था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3 कि कितने समय में 8,750 रुपया साधारण ब्याज 8% की वार्षिक दर से मूलधन का 6/5वां भाग हो जाएगा, यानी कि 6/5वां भाग हो जाएगा। मैं क्वेश्चन में जो है आपको निकालना क्या है कि साधारण ब्याज के लिए वो समय निकालना है, कितने समय में यह 6/5वां भाग हो जाएगा। इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको जो है मूलधन की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, यानी कि प्रिंसिपल का हमें कोई ज़रूरत ही नहीं है, डायरेक्ट ये जो फ्रैक्शन दे रखा है हम इसी से निकाल सकते हैं इसका समय। कैसे निकाल सकते हैं तो देखिए, आपके पास दे रखा है 6/5, 6/25, यानी कि अगर 25 मूलधन है तो 6 क्या है इसका ब्याज, 25 अगर मूलधन है तो 6 क्या है ब्याज। तो डायरेक्ट आप क्या कर सकते हैं 6 गुने 100 बट्टे में 25 गुने में 8 क्या है रेट दे रखा है, तो ये क्या निकल जाएगा आपके पास टाइम। ये टाइम का फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है, ये फॉर्मूला देखिए होता है आपको सिंपल इंटरेस्ट का, उसी को अगर ट्रांसफॉर्मेशन कर देते हैं हम इधर से उधर कर देते हैं तो टाइम निकाल सकते हैं, रेट निकाल सकते हैं आप। ठीक है, प्रिंसिपल निकाल सकते हैं, सब कुछ निकाल सकते हैं, एक ही फॉर्मूला से ही। तो आप इसको कटिंग कर देंगे, काट देंगे तो क्या हो जाएगा 25 चौका 100, 4 दूनी 8, 2 को 3 2 दिया 6, यानी क्या आया हमारे पास 3 बचा सिर्फ। तो टाइम क्या उतना हो गया 3 साल। 3 साल में जो है यह 6/25वां भाग हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, साधारण ब्याज का फॉर्मूला एक बार लिख देता हूँ मैं। साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल गुने रेट बटे 100 इंटू टाइम बराबर क्या आ जाता है आपका इंटरेस्ट आ जाता है। ठीक है, इसी में अगर हमें यहाँ क्या निकालना था टाइम निकालना था, तो हमें टाइम बराबर जो भी इंटरेस्ट है इंटरेस्ट ये 100 कहाँ चला जाएगा गुना में चला जाएगा ऊपर। ठीक है, और नीचे में क्या आ जाएगा प्रिंसिपल। ठीक है, सॉरी प्रिंसिपल, नीचे में क्या जाएगा प्रिंसिपल और रेट। प्रिंसिपल और रेट कहाँ चला जाएगा नीचे चला जाएगा, बस यही हमने वहाँ पर डायरेक्ट कर दिया है। ठीक है, इंटरेस्ट में 100 गुना कर दिया, नीचे प्रिंसिपल और रेट से डिवाइड कर दिया है। ठीक है, तो ये डायरेक्ट आप कर सकते हो, माइंड में कैलकुलेशन करना है आपको, बहुत फास्ट करना है, क्योंकि अगर फास्ट तभी हो सकते हो आप जब आप प्रैक्टिस करते हो क्वेश्चन का। तो इसलिए हर वीडियो को आप जरूर देखिएगा, हर वीडियो में क्वेश्चन नया क्वेश्चन मिलेगा आपको, और हर वीडियो में आपको एक से एक बेहतरीन क्वेश्चन मिलेगा जो कि आपका प्रैक्टिस को और बेहतर बनाएगा। आपका प्रैक्टिस होता रहेगा, उससे क्या होगा आपका जो है स्पीड है ऑटोमेटिक बढ़ता रहेगा। ठीक है, क्योंकि कैलकुलेशन बढ़ जाता है। मेन स्पीड कब बढ़ेगा जब आपका कैलकुलेशन बढ़ेगा। कैलकुलेशन कब बढ़ेगा जब आप माइंड में कैलकुलेशन करना सीख जाओगे। ठीक है, उसके लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ठीक है,
अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, ये जो है बीजगणित का क्वेश्चन है, अलजेब्रा का। तो दे रखा है √x² + y² = 25 और y बराबर दे रखा है 2x, x का मान निकालना है। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है। आप थोड़ा सा क्वेश्चन देखें, कई बच्चे क्या होता है कि घबरा जाते हैं कि ये क्वेश्चन अब होगा कैसे, इसके लिए बहुत समय लगेगा। लेकिन आपको देखते क्वेश्चन समझना है कि इसमें हम कर क्या सकते हैं। सबसे पहले आप क्या कर सकते हो, इसमें जो रूट डला हुआ है रूट को उठा के इधर दे दीजिएगा, तो क्या हो जाएगा x² + y² बराबर 25 का स्क्वायर। ठीक है, इतना कर देंगे आप। उसके बाद देखना कि दे क्या रखा है, y बराबर x दे रखा है। हमें चाहिए क्या, x का मान। तो हमें x का मान चलेगा देना है, तो फिर यहाँ पे जो है इक्वेशन में हमें सबको x करना पड़ेगा, y को भी x बनाना पड़ेगा। ये हम कैसे कर सकते हैं, हमारे पास दे रखा है y बराबर 2x, तो हम दोनों तरफ क्या कर दिए, स्क्वायर कर देंगे, बोथ साइड स्क्वायर कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, हमारे पास y² आ जाएगा। y² बराबर क्या आ जाएगा, अगर हम इसका स्क्वायर कर देते हैं तो 4x²। ये y² की जगह हम रख सकते हैं 4x²। तो जहाँ पे भी ये y² है, यहाँ पे क्या रख देंगे 4x²। तो कितना हो जाएगा, ये 1x² है और ये 4x² है, तो क्या हो जाएगा 5x²। एक स्टेप मैंने छोड़ दिया है क्योंकि उससे लिखने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे डायरेक्ट कर सकते हो। तो 5x² हो जाएगा, दोनों जोड़ने पे, गुने में क्या हो जाएगा 25 × 25। यहाँ पर ध्यान रखना, आप इसका स्क्वायर मत तोड़ देना, इसका जो है स्क्वायर मत कर देना, क्योंकि अगर अलग अलग रहेगा तो आपको काटने में इजी रहेगा, इसलिए इसको अलग अलग लिखना है। 25 × 25, अब 5 से कर देंगे 25 25। अब 25 को और 5 को गुना कर देंगे, कितना आ जाएगा आपका 125। यहाँ पे जगह नहीं है, 1 मिनट, कितना हो जाएगा 125। यहाँ पे क्या बचा था, x²। ठीक है, अब स्क्वायर को इधर से हटा करके इधर डाल देंगे तो रूट आ जाएगा। तो x बराबर क्या आंसर आ गया, √125। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी, ऑप्शन डी। ठीक है, अगर आपको समझ नहीं आया क्वेश्चन तो एक बार दोबारा देख लीजिएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है। आपको सिर्फ यहाँ से जो है रूट हटा करके इस साइड दे देना है और दोनों को जो है x बनाना है। एक तो ऑलरेडी x² है, एक इसको y² को भी x में बदलना है। तो यहाँ पे आप कैसे कर सकते हैं, यहाँ से कर सकते हैं। आप जो y बराबर 2x दे रखा है, यहाँ से आप y का स्क्वायर कर देंगे और x का 2x का भी स्क्वायर कर देंगे, बोथ साइड, यानी कि दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं। तो उससे ये मैथ का नियम है, अगर कर रहे हैं तो दोनों साइड कर देंगे स्क्वायर, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, जो चीज़ एक साइड करते हैं वो दोनों साइड करना पड़ता है, ये जो मैथ का नियम है। तो y² बराबर क्या आ जाएगा, 4x² आ जाएगा। तो y² की जगह पे जो है आप 4x² रख देंगे और सॉल्व कर देंगे, तो आंसर आ जाएगा √125। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये आपका जो है ट्रिग्नोमेट्री का है, त्रिकोणमिति का क्वेश्चन है। ठीक है, और बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन आपको इसके लिए पता होना चाहिए कि इसको सॉल्व कैसे करते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका बेसिक क्या होता है और ट्रिक क्या है। इसको हम ट्रिक से कैसे कर सकते हैं, तो ट्रिक क्या होता है, मतलब फॉर्मूले को ही अगर हम जो है ट्रांसफॉर्मेशन कर देते हैं, उसको शॉर्ट बना देते हैं, तो वो ट्रिक हो जाता है, यही ट्रिक होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे क्वेश्चन दे, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे ध्यान से कि यदि sec θ माइनस tan θ बराबर 1/3 है, तो sec θ प्लस tan θ का मान क्या होगा। यानी कि यहाँ पर माइनस में दे रखा है, आपको प्लस में पूछ लिया है। अगर इस टाइप का क्वेश्चन मिले, इस टाइप का क्वेश्चन जो है एक तो सेक और tan में मिलता है और एक मिलता है कॉसेक और कॉट में मिलता है, कॉसेक और कॉट में मिलता है। तो आपको सेम दोनों के लिए सेम जो है आपको फंडा यूज करना है, सेम ट्रिक यूज करना है। अगर दे रखा है सेक θ माइनस tan θ 1/3, तो सेक θ प्लस tan θ हो जाएगा इसका उल्टा, यानी कि 1/3 को अगर उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 3, सी ऑप्शन 3 इसका आंसर हो गया। बस इसको आपको सॉल्व भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, आपको बस देखना है। अगर इस स्टेप में क्वेश्चन दे रखा है, फॉर्मेट यही है, तो आपको टिक करना है सीधा आंसर, इसका अपोजिट उल्टा करके। ठीक है, इसका जो है व्युत्क्रम कर देना है आपको। ठीक है, इसका बेसिक अगर जानना है तो बेसिक कैसे होता है, तो देखो सबसे पहले आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए इसके लिए, जो होता है कि सेक स्क्वायर θ माइनस tan स्क्वायर θ बराबर क्या होता है 1 होता है। ये कैसे आया, तो ये भी फॉर्मूला ही है जो कि आता है कहाँ से, तो ये देख लीजिए, इससे भी पहले एक फॉर्मूला होता है जो कि होता है 1 +
tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा। ठीक है, अगर हम इस tan को उठा कर अगर हम इधर भेज देंगे तो क्या आ जाएगा, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, अब जो है हम जो है इस फॉर्मूला के बेस से हम इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो कैसे निकाल सकते हैं, देखिए आपके पास है sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये है आपके पास फॉर्मूला। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा को एक बार प्लस में लिख सकते हैं, एक बार माइनस में लिख सकते हैं। तो क्या लिख सकते हैं, sec थीटा माइनस tan थीटा, ठीक है, गुना में sec थीटा प्लस tan थीटा बराबर 1। अब जो है sec थीटा का मान दे रखा है आपके पास कितना, 1/3। तो हम इसको अगर हम उठा के इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, क्योंकि ये उल्टा हो जाएगा। अब तो क्या बच क्या जाएगा, इधर बच जाएगा सिर्फ sec थीटा प्लस tan थीटा। तो sec थीटा प्लस tan थीटा बराबर क्या आ जाएगा, 3। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन कर देंगे साइड से साइड, इक्वल टू को बराबर की साइड अगर डाल देंगे हम तो ये पलट जाता है, उल्टा हो जाता है। ये आपको रूल पता होगा, मैथ का नियम है ये। तो यहाँ अब 1/3 इसका मान है, तो इधर जाकर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, अपोज उसका उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3, इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आया होगा आपको। और इसमें जो है एक कॉसेक और कॉट का भी सेम जो है नियम लगता है। उसका भी अगर ऐसा दिया होगा, प्लस में दिया हो या माइनस में दिया हो, तो उसका जो है अगर प्लस में पूछ ले, अगर माइनस में दे रखा होगा तो प्लस में, प्लस में दे रखा होगा तो माइनस में पूछेगा। और आपको सेम फॉर्मूला यूज करना है कि इसका जो अपोजिट उसका आंसर हो जाता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन सब समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन जो है वो आपके लिए है, होमवर्क के लिए, जो कि आपको करना है और कमेंट बॉक्स में आंसर करना है। ठीक है, क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, इसका जो है आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ सेशन अच्छा लगा होगा, आपको हर क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर क्वेश्चन में किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर आप एक बार दोबारा से इस वीडियो को दोबारा देख लेना, रिपीट कर लेना, आपको सब समझ में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए ध्यान रखिएगा। चैनल अब सब्सक्राइब नहीं कर रखे हो, चैनल सब्सक्राइब कर लो। और अच्छा लगा हो सेशन, समझ में आया हो क्वेश्चन, तो आप एक लाइक ज़रूर करना, क्योंकि उससे क्या होता है, हमें भी मोटिवेशन मिलता है और हम भी चाहते हैं कि अगर बच्चे को अच्छा लग रहा है तो हम और बेटर और बढ़िया कर सकें इसके लिए। ठीक है ना, और बढ़िया से बढ़िया क्वेश्चन का अरेंजमेंट कर सकें। ठीक है दोस्तों, तो सब शेयर कीजिएगा वीडियो और अपने दोस्तों के साथ, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तो ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।